हेलो एवरीवन। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू मेथड्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यहाँ ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। यहाँ दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हम कौन कौन से अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने देखा, जिसमें हमने सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से कैसे क्रिएट करते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला हमारा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। C stands for capital, L stands for liability, E stands for expenses, A assets are revenue। एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होने पर बढ़ते हैं और क्रेडिट होने पर कम होते हैं, और ये तीनों अकाउंट जो भी हम बनाएंगे क्रेडिट होने पर बढ़ते हैं और डेबिट होने पर कम होते हैं। तो यहाँ जो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, वो ऑब्वियसली जो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, वो अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि उसका बैलेंस बढ़ेगा, और डेबिट कोई चीज होगी उसका मतलब बैलेंस कम होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टनर है, पर्टिकुलर पार्टनर, पर्टिकुलर फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर। ए बी कोई पार्टनर है, ए बी कोई पार्टनर है। अब कोई कैपिटल जो हमारे पास बैलेंस है, बाय बैलेंस BD, मतलब जो कैपिटल का बैलेंस है उससे हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में लिखा है। क्रेडिट में जो भी चीज आएगी उससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा। वैसे अगर हम लिखते बाय बैंक, मतलब अगर एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस करी है किसी पार्टनर ने, तो उससे भी हमारा बैलेंस बढ़ेगा कैपिटल अकाउंट का। मतलब एडिशनल कैपिटल लाया है कोई पार्टनर, तो उससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा। एक हमको जो P&L अप्रोप्रिएशन में लिखते थे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, इसलिए क्योंकि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होने से उसका बैलेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारे पास पैसे मिल रहे थे हमको, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमको किससे पैसे मिल रहे थे? बाय सैलरी, बोनस और कमीशन से। सैलरी, बोनस, कमीशन से भी हमको पैसे मिल रहे थे, हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ टू बैंक लिखेंगे अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है तो, विड्रॉ करता है तो। और ड्राइंग्स, ये आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। ड्राइंग्स है तो विड्रॉ ही, लेकिन ये आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। ये मल्टीपल टाइम्स होती है। किसी पार्टनर्स को जब भी पूरे साल में नीड होती है तब वो ड्राइंग कर सकता है। और ये होता है आउट ऑफ कैपिटल। ये बहुत रेयर केस में होता है। पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं कि वो अपना जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसको कंटिन्यू कर पाए। उसमें से पैसा निकालते तो मुश्किल ही है। अगर उनको ड्राइंग्स के रूप में निकालना है तो वो प्रॉफिट में से निकलता है पैसा। एक टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर्स को चुकाना पड़ता है, इसलिए इसका बैलेंस कम होगा, इसलिए हमने इसको डेबिट में लिखा है। और उसमें आता था P&L अप्रोप्रिएशन में रिजर्व। अब रिजर्व तो यहाँ पे न तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसका कोई यूज है, उससे ना बैलेंस बढ़ता है ना कम होता है। फिर जो P&L अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता था वो प्रॉफिट आएगा अगर हमारे पास बाय P&L अप्रोप्रिएशन, इससे हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा। ये प्रॉफिट है अगर हुआ है तो। फिर अगर लॉस है कोई P&L अप्रोप्रिएशन का तो ये इधर आएगा। और बाय बैलेंस CD या टू बैलेंस CD। अब जो शुरू में हमारे पास कैपिटल का बैलेंस था, यहां आते आते वो बैलेंस बदलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट हुई है। इन सब चीजों की वजह से हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, विड्रॉ किया, ड्रॉइंग किया, हमको सैलरी मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। इन सब चीजों की वजह से हमारा जो कैपिटल था वो फ्लक्चुएट हुआ है। इसलिए ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही अगर हमको बोला जाए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ तो उसमें ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे कैपिटल का जो पार्ट है, यानी कि ये पार्ट जो विड्रॉ करते हैं और जो इंट्रोड्यूस करते हैं वहां तक जो कैपिटल का पार्ट है वो हमको अलग से रखना है। बाकी जो भी फ्लक्चुएटिंग होती है कैपिटल वो उनका अकाउंट हमको पार्टनर्स का अलग बनाना है। तो यहाँ से जो फिक्स मेथड होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ एक चीज और ऐड हो जाती है। इतना तो बन गया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ड्राइंग्स नहीं आएगा, ड्राइंग्स नीचे आएगा, टू ड्राइंग्स। और ये बन जाता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल, और ये बन जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। है कुछ नहीं, सेम है, बस हमने कैपिटल अकाउंट को अलग कर दिया है। तो ये जो करंट अकाउंट है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसमें ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड मेथड है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। एक तो इसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं अपन जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है, इसमें दो अकाउंट बनाते हैं। इसमें जो बैलेंस होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और इसका बैलेंस अगर हम जब तक कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते या फिर कैपिटल निकालते नहीं है तब तक इसका बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। और इसका हमेशा फिक्स रहता है जब तक हम कैपिटल निकालते नहीं है फिर इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक। सो यहाँ ये कुछ डिफरेंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि
जो प्रॉफिट होता है उसकी गारंटी दी जाती है फर्म के द्वारा पार्टनर को, या फिर पार्टनर फर्म को देता है, फर्म पार्टनर को देती है, दोनों मिलकर फर्म को देते हैं, किसी पार्टनर को देते हैं। तो ये सारे कंडीशंस हम कल देखेंगे। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।